वेलकम टू द चैनल वन सेकेंड। कैसे हैं आप लोग, कैसा चल रहा पढ़ाई? पार्ट 3 के लेक्चर नंबर पार्ट 3 हमारा क्वेश्चन है गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 किसको मिला था, किस मूवी के लिए? तो ओपनहाइमर हो जाएगा। 2025 द ब्रूट लिस्ट, ठीक है, मूवी का नाम है। आगे बढ़ेंगे। नोबेल शांति पुरस्कार 2024 किसको मिला है भाई? यहाँ पे कौन सा इंस्टीट्यूशन था जिसको मिला है? UNSCR को, ICAN, USA या फिर नन ऑफ द अबव। एक नोबेल प्राइज पुरस्कार है, शांति का नोबेल प्राइज पुरस्कार किसको दिया गया था? हाँ, नोबेल पुरस्कार शांति का 2024 वाला किसको दिया गया था, ये आपको बताना है। और एक संस्था थी जापान की, उसे दिया गया है। तो प्लीज़ बताइएगा। रहने दो, अब सुबह उठकर करंट अफेयर भी पढ़ना है। ओके, बस थोड़ा सा रुको, उसके बाद हम ख़त्म करते हैं। 2025 में एमिला पेरिस को मिला था, नॉन इंग्लिश, ठीक है भाई, ओके। हाँ, आप थक चुके हैं लोग, मुझे ये आभास हो रहा है, बट कोई ना, थोड़ा और पढ़ लेते हैं। आपकी वॉइस से थक गए हो, थोड़ा रेस्ट कर लो। अरे हरीश भाई, इट्स ओके। आज वैसे भी पढ़ाई मेरी कम हुई है क्योंकि मेरे यहाँ वाईफाई नहीं था, तो मैं सो गई थी, सच बता रही हूँ। हालांकि कल नहीं सोई थी, परसों भी नहीं सोई थी। परसों मेरा 4-5 बजे परसों हुआ था रात, और कल भी 4-5 बजे हुआ था, तो 2-3 दिन का मुझे नींद था। हालांकि आज मैं 3-4 घंटे सोई हूँ दिन में, तो ठीक है, इट्स ओके। मैं भी मैनेज कर सकती हूँ, आई कैन मैनेज ऑन माई ओन, ठीक है। सारे लोग प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और सब्सक्राइब मार दीजिएगा दोस्तों। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड, प्लीज़ चैनल को लाइक जरूर करिएगा। चलो आगे बढ़ें। अरे अभी पढ़ो, अभी कहाँ जा रहे हो? हाँ, अभी कंटिन्यू करते हैं अभी। हाँ, चलिए बताइए, नोबेल शांति पुरस्कार किसको मिला था भाई? यहाँ पे अगर आप UNHCR, ICAN, USA, हाँ, निहोन हिंदाक्यो, बढ़िया, निहोन हिंदाक्यो जापान का एक था, और इसी को मिला है हिंदाक्यो। एक वो है, क्या बोलते हैं, एक पता है क्या, ये इंस्टीट्यूशन है जो कि हेल्प करता है जो पीड़ित थे, क्या बोलते हैं, हिरोशिमा और नागासाकी में जो बमबारी हुई थी, तो उसके पीड़ितों को ये हेल्प करता है, निहोन हिंदाक्यो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे लोग बताएंगे। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कौन देता है, किस परिषद द्वारा दिया जाता है? पहला ऑप्शन है इसरो, दूसरा ऑप्शन है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, DRDO या फिर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। शांति स्वरूप भटनागर प्राइज कौन देता है? आई एम एबल अटेंड योर, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, ठीक है। अभी पढ़ते हैं, जब नहीं होगा तो फिर ठीक है यार, बंद कर देंगे क्लास। क्या कहते हैं SSC गार्ड जी, क्या कहते हैं आप? जब नहीं होगा तो मैं बंद कर दूंगी, हैं, ठीक है, थैंक यू, ठीक है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी बी नंबर, CSIR हो जाएगा, CSIR हो जाएगा। थोड़ा सा पुश मुझे भी करिएगा, आई रियली नीड योर पुश। CSIR हो जाएगा, है ना, CSIR, ठीक है। अभी CSIR का शायद एग्जाम वगैरह वैकेंसी आए तो बताना किसी को, मुझे आइडिया नहीं है। CSIR का जब भी वैकेंसी आए तो बताना। आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 का मतदाता दिवस का थीम क्या था और 2025 का क्या है थीम? 10,000 रुपये लो, ये मत बोल देना। राष्ट्रीय मतदाता दिवस का थीम क्या है 2024 का? पहला ऑप्शन नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। दूसरा ऑप्शन है पहला ऑप्शन है हमारे पास, दूसरा ऑप्शन है इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटरी इलेक्शन, और चौथा ऑप्शन है इन्फॉर्म्ड वोटर, जागरूक मतदाता। पहला और दूसरा सेम कह दिया है। नथिंग लाइक वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। नथिंग लाइक वोटिंग, वी विल वोट फॉर श्योर, और नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। बताइएगा। ए नंबर, हाय शाहीन जी, हेलो, स्वागत है आपका। ए नंबर है कि बी नंबर है? ए नंबर में है नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। दूसरा है नथिंग लाइक वोटिंग, वी वोट फॉर श्योर। तीसरा ऑप्शन है इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटरी इलेक्शन। चौथा ऑप्शन इन्फॉर्म्ड वोटो। ए नंबर, थैंक यू सो मच दोस्त, ठीक है, ए नंबर हो जाएगा दोस्त, ठीक है। 2025 का थीम क्या है? हाय शाहीन जी, हेलो, कैसी हैं आप शाहीन मैडम? गुड इवनिंग, थैंक यू। हाय राहुल जी, हेलो, स्वागत है आपका मिस्टर राहुल, हेलो, स्वागत है, थैंक यू सो मच। सारे लोग बताइए 2025 का थीम क्या था? 2025 का हमारा जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। अच्छा ये बताओ, मतदाता दिवस मनाया कब जाता है? 25 जनवरी को, ठीक है, याद रखिएगा। जिसको भी नाम जुड़वाना हो, मतलब इलेक्शन कमीशन की साइट पे, तो 25 जनवरी को जुड़ता है। साल में यही दिन होता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, उसी दिन ये जुड़ता है ना, नेशनल वोटर्स डे। तो सारे लोग बताइएगा भाई 2025 का थीम क्या था? सारे लोग बताइए 2025 का थीम क्या था? सारे के सारे लोग बता दीजिए प्लीज एक बार। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। और 2025 का मेरे ख्याल से 2025 का और 2024 दोनों का थीम एक ही था, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, वोट डालना हमारा अधिकार है, ऐसा कुछ था, ठीक है सर। SIR भी कुछ चल रहा है इस पे, हाँ सर, तो चल रहा है, SIR तो चल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे।
हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। यार ये बता दो यार, किसकी किसकी जयंती पर मनाया जाता है? नेशनल टीचर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच बर्थ एनिवर्सरी? आपको पता 5 सितंबर, ये बन जाएगा 5 सितंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। ये बन जाएगा यार, इतना सस्ता सा क्वेश्चन था। चलिए बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? 22 अप्रैल, 22 मई, 5 जून को, या फिर हो जाएगा हमारा 29 अगस्त। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। सारे लोग बताइए भाई क्या हो जाएगा। राहुल जी कह रहे हैं सी नंबर, हरीश भाई कह रहे हैं बी नंबर। फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न, थैंक यू। सौरभ जी थैंक यू सो मच। ठीक है, 22 मई, थैंक यू सो मच। सी नंबर 5, नहीं 5 जून को तो हमारा भाई इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट होता है। इन्वायरमेंट डे इंटरनेशनल है, इन्वायरमेंट डे हो जाएगा 5 जून को। इन्वायरमेंट डे, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 22 मई। थैंक यू सो मच भाई। ठीक है, ओके, 22 में इज द राइट उत्तर हियर, बी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस, वाटर डे, वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट होता है? ये क्वेश्चन अभी शायद एक बार पूछ चुकी हूँ मेरे ख्याल से। 20 मार्च, 22 मार्च, 7 अप्रैल, 5 जून। देखिए 7 अप्रैल को क्या होता है, तो WHO हमारा जो होता है हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है ना। 5 जून को अभी बताया मैंने। 20 मार्च को क्या होता है, 22 मार्च को क्या होता है? थैंक यू सो मच। बिल्कुल हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा, वाटर डे सेलिब्रेटेड ऑन 22 मार्च ऑन एवरी ईयर। ठीक है, बढ़िया दोस्तों, थैंक यू सो मच। 22 मई को क्या, 22 मई को भाई बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। अग्निपथ योजना में अग्निवीर कितने साल की अवधि के लिए सेना में सेवा करते हैं भाई? ये क्वेश्चन दुख थी, रिपीट करूँ क्वेश्चन को एक बार, देखो नहीं रिपीट क्वेश्चन, हाँ दोबारा से आ गया है। चलो बताओ भाई, अग्निपथ योजना में जो अग्निवीर है भाई, ये ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है। और पता है एक क्वेश्चन और भी पूछा था, EPFO का क्वेश्चन था कि जो SSC में ऑप्शन दिया है, क्या बोलते हैं, हम लोग नहीं सेलेक्ट करते हैं कि हमको किस दिन पेपर देना है, तो वो क्वेश्चन क्यों आया था? ये भी करंट का क्वेश्चन है भाई। ठीक है, तो EPFO का क्वेश्चन था भाई, तो मैं आपको बस बता रही हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैटिस्टिकल डे किसकी जयंती पर मनाया जाता है? CV रमन साहब की, महलनोबिस साहब की, कलाम साहब की, या फिर सुभाष चंद्र बोस जी की? सारे लोग बताइएगा दोस्तों। 4 ईयर आर कंपलसरी। थैंक यू सो मच हरीश। ठीक है, सारे लोग बताइए दोस्तों। थैंक यू सो मच एवरीवन। बताइएगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। यार बनी बात है, PC महलनोबिस हो जाएगा, महलनोबिस मॉडल सेकंड 5 ईयर प्लान, है ना, सेकंड 5 ईयर प्लान। ठीक है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को तो जानते हैं यार, और SN बोस साहब को भी जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस को। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। CV रमन साहब भाई, रमन इफेक्ट, है ना। ठीक है, 29 जून। थैंक यू दोस्त। ठीक है, क्या हम आगे बढ़ जाएं? शैल वी मूव अहेड? थैंक यू। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ब्रेकिंग द मोल्ड, री इमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर। भाई इसके राइटर कौन है, या फिर मैं कहूँ को राइटर कौन है, को ऑथर कौन है? को ऑथर ब्रेकिंग द मोल्ड, री इमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर, मनमोहन सिंह जी हैं, रघुराम राजन और रोहित लांबा, विमल जालान साहब, या फिर शक्तिकांत दास? ब्रेकिंग द मोल्ड, री इमेजिनिंग इंडियाज को मानता है अभी जैन, अभी भी जान लो। ठीक है, थैंक यू सो मच SSC जी। ठीक है, बताने के लिए शुक्रिया। ओके, ब्रेकिंग द मोल्ड, री इमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर के को ऑथर कौन है? रघुराम राजन। बढ़िया, रघुराम राजन बढ़िया इकोनॉमिस्ट थे ये, मतलब इकोनॉमिस्ट बढ़िया ये, रघुराम राजन और रोहित लांबा। ठीक है, थैंक यू सो मच। मनमोहन सिंह जी की किताब का नाम, ये भी अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, मनमोहन सिंह जी अच्छे इकोनॉमिस्ट थे। इनकी बुक का नाम बता सकते हैं? इनकी बुक का नाम, अच्छा आपके PGT में आया था, अच्छा ओके, ठीक है दोस्त, ठीक है। इनकी बुक का नाम बता सकते हैं क्या मनमोहन सिंह जी की? शक्तिकांत दास तो अभी हमारे कितने नंबर के थे यार, ये 23rd नंबर के थे शायद। विमल जालान साहब, ठीक, 10 मिनट में दुकान बंद करें। सौरभ भाई अभी दुकान चालू रहने दो, पढ़ते हैं यार। ठीक है, आप हमें क्वेश्चन दो और हम आंसर देंगे। हाँ बिल्कुल सूरज जी, बिल्कुल 100%। मैं आपको क्वेश्चन दूंगी, बताऊंगी भी, ऐसा नहीं है। साहिल मैडम कैसा जा रहा है पढ़ाई? हाँ, चेंजिंग इंडिया, थैंक यू। हाँ, चेंजिंग इंडिया, इंडियन नहीं होगा, चेंजिंग इंडिया। ठीक है, थैंक यू भाई। ठीक, ओके। LPG रिफॉर्म इनके लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी, है ना।
आगे बढ़ेंगे। इंटरनेशनल पतंग महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? पतंग महोत्सव, पतंग कहाँ पे उड़ाते हैं यार? काइट फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट होता है? जयपुर में, अहमदाबाद में, न्यू दिल्ली, मुंबई में। और आपको पता है मकर संक्रांति के टाइम पे, मकर संक्रांति के टाइम पे मतलब जो हमारा क्या बोलते हैं, मकर संक्रांति के टाइम पे पतंग फेस्टिवल होता है मेनली जनवरी के फर्स्ट वीक में। और ये पोस्ट हार्वेस्ट प्री हार्वेस्ट होता है, ये प्री हार्वेस्ट फेस्टिवल है, जनवरी के फर्स्ट वीक में मनाया जाता है। प्री हार्वेस्ट फेस्टिवल है जनवरी फर्स्ट वीक में, इसको याद रखिएगा। मेरा फेवरेट है पतंग उड़ाना, ठीक है सौरभ भाई अहमदाबाद, ठीक है दोस्तों। हमारे इंटरनेशनल पतंग फेस्टिवल जो है वो हमारा होता है अहमदाबाद में, बी नंबर हो जाएगा। और ये मकर संक्रांति के टाइम पे मनाया जाता है। हाँ, उत्तरायण भी बोलते हैं, बिल्कुल उत्तरायण भी बोलते हैं, फिर उगाड़ी भी बोलते हैं, उगाड़ी भी बोलते हैं। हाँ, 14 जनवरी लगभग फर्स्ट से सेकेंड वीक में ही मनाया जाता है। मुझे एक क्वेश्चन चाहिए, तुक्का तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ठीक है भाई, ठीक है ओके। आगे बढ़ेंगे, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत का पहला और एकमात्र गोल्ड एटीएम कहाँ पे है? स्थापित किया गया है महाराष्ट्र में ही गोल्ड एटीएम है, तेलंगाना, कर्नाटक और दिल्ली। सारे लोग बताएंगे हाँ गोल्ड एटीएम भाई अभी तक पैसे मिलते थे अभी तक पैसे मिलते थे, पता चला पैसे के साथ साथ एटीएम को भी उखाड़ के ले जाते हैं। तो बताइएगा भारत का पहला एकमात्र गोल्ड एटीएम कहाँ पे है? इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट एंड ओनली गोल्ड एटीएम इंस्टॉल्ड? पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा है कर्नाटका, तीसरा हैदराबाद, नहीं हैदराबाद है ही नहीं, तेलंगाना है। चौथा ऑप्शन आपके पास है दिल्ली। हाय रवि जी, हेलो रविकांत जी, नमस्कार। रवि जी मैं तैयारी कर रही हूँ रेलवे और एसएससी की, थैंक यू। रेलवे और एसएससी, थैंक यू सो मच, ठीक है। हैदराबाद कहाँ है? हैदराबाद ऑप्शन में नहीं है सौरभ, हैदराबाद तेलंगाना, थैंक यू। अच्छा सॉरी स्टेट, ठीक है, थैंक यू सो मच। मुझे लगता है हैदराबाद के लोग बहुत शरीफ होंगे फिर अच्छा, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है, थैंक यू सौरभ, ठीक है ओके। तेलंगाना हो जाएगा, बिल्कुल तेलंगाना इज द राइट आंसर, ये टेलीकॉम, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण में चरण 2 के तहत भारत का पहला ODF प्लस आदर्श गांव, इंडियाज फर्स्ट ODF प्लस मॉडल विलेज अंडर SBM ग्रामीण फेज सेकंड, मोढेरा गुजरात है। दूसरा ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर में है पल्ली, पेरूमाल केरला में, और कोविलपट्टी तमिलनाडु में। प्लीज बताइएगा आदर्श गांव पहला ODF प्लस आदर्श गांव कहाँ पे है? ओके सौरभ जी, ठीक है मैम, मैंने भी NTPC ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट फिल किया है, ग्रेजुएशन बिलासपुर से फिल कर दिया। ओके रवि जी, ठीक है, पढ़ते रहिए भाई, पढ़ते रहिए, कंटिन्यू पढ़ते रहिए। महाराष्ट्र में ATM लगाए थे ट्रेन में हाँ महाराष्ट्र हाँ अरे आपने ट्रेन से याद दिलाया मुझे, अभी ट्रेन में भी ATM चालू हो चुका है ना हंसी आ रही है कि जो ट्रेन में लैट्रिन का मतलब वॉशरूम का हाल जो करते हैं, कहीं ATM का हाल भी वही ना हो जाए तो हंसी आ रही है मुझे। चलो ठीक, बताओ स्वच्छ भारत मिशन फेज सेकंड कहाँ पे हो जाएगा? पहला ऑप्शन है मोढेरा गुजरात, दूसरा ऑप्शन है पल्ली जम्मू एंड कश्मीर, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास पेरूमाली केरला, और चौथा ऑप्शन है कोविलपट्टी तमिलनाडु, ठीक है। थैंक यू सो मच सौरभ जी, ठीक है मुझे इसका आइडिया नहीं है, इस क्वेश्चन का आइडिया नहीं है, तो मैं इसलिए आप लोगों से पूछ रही हूँ। 100% सही हूँ तो बताइए। मैं पिछली बार फिल किया था बर्थ सिलेक्शन में। अरे कोई बात नहीं रवि भाई, पढ़ते रहो, कंटिन्यू पढ़ते रहो, पेपर देते रहो, मतलब ब्रेक मत लिया करो पढ़ाई के बीच में। जैसे एक पेपर देख के आए, फिर एक दिन का मैक्सिमम ब्रेक ले लो, आने जाने का जब जो टायर्डनेस हो जाती है वो वाला, बाकी नहीं तो ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मैं इसी के साथ जाती हूँ, मुझे आइडिया नहीं है, सच बता रही हूँ। मुझे तो लग रहा है मोढेरा गुजरात है, आप बोल रहे हैं पेरूमाली केरला है, मैं 100% सही नहीं हूँ, इस वजह से मैं, ठीक है। अच्छा गूगल के हिसाब से केरला, ठीक है सौरभ, ओके। आगे बढ़ेंगे, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस भारतीय राज्य ने 2023 में जाति आधारित सर्वेक्षण करवाया था, है ना? व्हिच इंडियन स्टेट कंडक्टेड कास्ट बेस्ड सर्वे इन 2023? यूपी, बिहार, MP, उड़ीसा। सारे लोग बताइएगा कास्ट बेस्ड सर्वे जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? पहला ऑप्शन 2023 की बात हो रही है, यूपी में हुआ था, बिहार में हुआ था, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में। सारे लोग बताएंगे कास्ट बेस्ड सर्वे कहाँ पे हुआ था। थैंक यू सो मच एवरीवन। AED का फॉर्म चल रहा है क्या? AED का फॉर्म चल रहा है क्या मिस्टर रवि? हाँ थैंक यू सो मच, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, हाँ थैंक यू सो मच।
एईडी का फॉर्म चल रहा है क्या? अभी डेट चल रही है क्या? मुझे आइडिया नहीं है रवि जी, अगर चल रही है तो बताइएगा तो भर दूंगी। आगे बढ़ेंगे। स्कूलों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंधों को लेकर काफी विवाद हुआ था किस राज्य में? इन विच स्टेट वॉज देयर कॉन्ट्रोवर्सी रिगार्डिंग बैन ऑन वेयरिंग हिजाब इन स्कूल? यूपी में, कर्नाटका में, केरला, महाराष्ट्र। हिजाब को लेकर, अच्छा आज ही निकल गई है। अरे यार तो भाई ऐसे मत बताया करो। हाँ मैंने तो भर दिया है। ओके एसएससी गॉड भाई, यार बता दिया करो। ठीक है ओके, चलो कोई ना, इट्स ओके। चलिए बताइएगा किस राज्य में स्कूल में हिजाब पहने पर पाबंदी हुई थी? फिर से ओपन हुआ था 1 वीक के लिए। अच्छा ओके रवि जी, ठीक है ठीक है, आगे बढ़ेंगे। केरला, मैडम प्रिया ने कहा केरला, सौरभ भाई कह रहे हैं यूपी। कर्नाटका 2022 में, कर्नाटका 2022 में। ये मुझे देखना पड़ेगा क्योंकि यूपी भी हो सकता है। मतलब ठीक है, हिजाब क्या है? हिजाब मतलब बुर्का। हिजाब इट मीन्स की फेस को कवर करना। थैंक यू। इसको बताइए, मैं इसमें कंफ्यूज हूँ क्योंकि कर्नाटका हो सकता है, केरला आपने बताया, यूपी भी हो सकता है। थैंक यू सो मच, ठीक है ओके कर्नाटका होगा, थैंक यू, ठीक है। हिजाब पहनने को लेकर जो हुआ था, ये काफी विवाद हुआ था कर्नाटका में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। जियोलॉजिकल पार्क, पहला भारत का जियोलॉजिकल पार्क है किस नदी के किनारे बना है? नर्मदा रिवर है, गंगा है, कृष्णा है, गोदावरी है। पहला जियोलॉजिकल पार्क है जो कि किस नदी के किनारे है? ओके रवि जी, थैंक यू सो मच, आने के लिए शुक्रिया, थैंक यू। सारे लोग प्लीज लाइक जरूर करिएगा। क्वेश्चन में सिंपल बुर्का लिखा देते, कोई बात नहीं हरीश जी। हिजाब इस, ठीक है, चाहे आप बुर्का लिखो चाहे हिजाब लिखो। हिजाब मतलब मुंह भी ढकना, हिजाब मतलब मुंह भी ढकना। थैंक यू सो मच। पहला जो हमारा जियोलॉजिकल पार्क है किस नदी के किनारे होगा? नर्मदा नदी के किनारे होगा, ए नंबर हो जाएगा, है ना, नर्मदा रिवर के किनारे होगा जियोलॉजिकल पार्क जो है। और ये कहाँ पे बनेगा? एनीवन हैव एनी आइडिया? नर्मदा नदी के किनारे है, लेकिन कहाँ पे बनेगा? प्लेस का नाम। इंडियाज फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क अलॉन्ग विथ रिवर नर्मदा, गंगा, कृष्णा एंड गोदावरी। हाय मिस्टर अभी, हेलो गुड इवनिंग, स्वागत है आपका, ठीक है, थैंक यू सो मच। सो आंसर विल बी हियर इज नर्मदा एंड स्टेट इज एमपी, मध्य प्रदेश। थैंक यू अभी, हाय गुड इवनिंग, स्वागत है आपका, थैंक यू। क्वेश्चन है इंडियाज फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क अलॉन्ग विथ रिवर नर्मदा, गंगा, कृष्णा और गोदावरी। सो आंसर इज हियर नर्मदा, ओके। आगे बढ़ेंगे, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत, पल्ली ये केरला में है और कहाँ पे है? इंडियाज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत पल्ली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? ऑप्शन है रियासी, सेकंड ऑप्शन इज सांबा, थर्ड है कठुआ एंड फोर्थ ऑप्शन इज उधमपुर। पल्ली, अभी क्वेश्चन आया हुआ था, पल्ली जो है मेरे ख्याल से केरला है सिचुएटेड। हाय एमडी जी, हेलो स्वागत है, गुड इवनिंग, हाय। अभी जी देखिए, मैंने इंग्लिश वालों के लिए बिल्कुल खास ख्याल रखा है मिस्टर अभी, इंग्लिश वालों का मैंने खास ख्याल रखा हुआ है। देखिए ना, इंडिया फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत पल्ली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? रियासी, सांबा, कठुआ एंड उधमपुर। इंग्लिश में मैंने प्रॉपर डाला हुआ है आपके लिए, जम्मू एंड कश्मीर का सांबा जिला। थैंक यू, ओके 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 ओके, थैंक यू सो मच। ओके, सो पल्ली इज सिचुएटेड इन कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। ओके ओके दोस्त, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, माय फॉल्ट, पल्ली इज नॉट सिचुएटेड इन केरला, ठीक है, सांबा इज द राइट आंसर हियर, ठीक है ठीक है। थैंक यू सो मच हरीश जी, थैंक यू प्रिया, थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू सो मच अभी जी, थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया, ठीक। आगे बढ़ेंगे, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमारा जो है भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व, इंडियाज फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व एस्टैब्लिश इन विच स्टेट? डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व एस्टैब्लिश इन विच स्टेट? इज केरला, आंध्रा, तमिलनाडु और ओडिशा। सारे लोग बताएंगे। हाय एमडी साहब, हेलो गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। पढ़ते रहो भाई, टाइम क्या देखना है एमडी, टाइम मत देखो, टाइम को मार दो आज के दिन गोली, पढ़ते दो। हाँ, पहला डुगोंग बायोस्फीयर रिजर्व है हमारा, डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व एस्टैब्लिश इन विच स्टेट? केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और ओडिशा। अरुणाचल प्रदेश भाई ने कहा, शशि जी ने कहा केरला सही है। अभी हाल ही में 24/7 हाई कोर्ट भी ओपन हुआ है। थैंक यू विनय, थैंक यू सो मच। हाँ, इसके अकॉर्डिंग केरला हो जाएगा, नहीं केरला हो जाएगा। आंध्र प्रदेश भी लिखा है, लेकिन भाई एसएससी कह रहे हैं डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो कहाँ पे है? पहला वाला, पहला किस राज्य में स्थापित किया गया है? अभी जी देखिए, करंट अफेयर है अभी साहब, ये जीके नहीं है, ये करंट अफेयर है। करंट अफेयर मैं कितना करा लूंगी, पूरे ऑप्शन में नहीं करा पाऊंगी, पूरे ऑप्शन नहीं करा पाऊंगी, क्योंकि आज ये मेरा मैराथन क्लास है, 1 शॉर्ट रिविजन है, जितना हम कर पाएंगे करेंगे। बाकी मैं डेली जब कराती हूँ तो हाँ, मैं सारे ऑप्शन को एलिमिनेट वो करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मैं सारे ऑप्शन को उठाऊं, लेकिन अभी थोड़ा सा हमारा जल्दी का हाल है, तो इस वजह से अभी मैं सारे नहीं करा रही हूँ ऑप्शन, ठीक है। थैंक यू सो मच।
हाँ, भाई ने कहा, सौरभ जी ने कहा, इंडियाज फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व वाज एस्टैब्लिश्ड इन पालकवी, तमिलनाडु इन 2022। टीएन इज राइट। ओके दोस्तों, ठीक है। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच। टीएन इज राइट है, टीएन इज राइट हो जाएगा हरीश भाई, टीएन हो जाएगा हमारा, तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु हमारा सही आंसर हो जाएगा। जो हमारा पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्लीज बी केयरफुल। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, 2022 में हुआ था इस्टेब्लिश, ये 2022 में इस्टेब्लिश हुआ था, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच। डिगा, हाँ हाँ, दिहांग दिबांग, बिल्कुल दिहांग हमारा है अरुणाचल प्रदेश में, सही बोला आपने। दिहांग एक काफी फेमस प्लेस है दिहांग, है ना, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज बी केयरफुल। आगे बढ़ेंगे। हमारे पास है पहला, भारत का पहला हाथी मृत्यु ऑडिट ढांचा, इंडियाज फर्स्ट एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क। डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क जो है वो अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? विच स्टेट अडॉप्टेड इंडियाज फर्स्ट एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क? ऑप्शन हमारे पास है। अब डेफिनेटली जहाँ पे हाथी ज्यादा होंगे वही तो अडॉप्ट करेगा ना, ऑडिट करना, एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क को अडॉप्ट करेगा। केरला है, तमिलनाडु है, कर्नाटका, उड़ीसा, सारे लोग बताएंगे। और लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट किसको कहा जाता है, किस कंट्री को? लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट किस कंट्री को कहा जाता है, प्लीज बता दीजिएगा, कंट्री कौन सा है? थैंक यू सो मच दोस्तों, बहुत शुक्रिया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सो हमारा जो आंसर हो जाएगा, भारत का पहला हाथी मृत्यु ऑडिट फ्रेमवर्क ढांचा जो है वो अपनाने वाला राज्य है तमिलनाडु। एंड तमिलनाडु इंडियाज फर्स्ट एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क को अडॉप्ट किया था तमिलनाडु ने। ठीक है, थाईलैंड, थैंक यू। लोग थाईलैंड सिर्फ क्लबिंग देखने और बाकी चीज़ें करने नहीं जाते हैं, ये यहाँ पे हाथी भी देखने जाते हैं, क्योंकि वो सफ़ेद हाथियों का देश है, सफ़ेद हाथी वहाँ पे पाए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे। हाँ, भाई ने कहा, सौरभ जी ने, थाईलैंड होस्टेड बिम्स्टेक 2025 समिट। ओके दोस्त, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला जल विश्वविद्यालय कहाँ पे, फर्स्ट वाटर यूनिवर्सिटी कहाँ पे बनाया जा रहा है? फर्स्ट वाटर यूनिवर्सिटी कहाँ पे बनाई जा रही है? यूपी में, एमपी में, राजस्थान, महाराष्ट्र। वाटर यूनिवर्सिटी, फर्स्ट वाटर यूनिवर्सिटी कहाँ पे बनाई जा रही है? भारत की पहली वाटर यूनिवर्सिटी कहाँ पे बनाई जा रही है? सारे लोग प्लीज चैनल को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और सब्सक्राइब मार दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू एवरीवन। पहली फर्स्ट वाटर यूनिवर्सिटी, भारत का पहला जो जल विश्वविद्यालय है वो कहाँ पे मनाया जा रहा है? तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, हमीरपुर यूपी में ये मनाया जा रहा है। हमीरपुर यूपी में मनाया जा रहा है। आंसर हो जाएगा ए नंबर, हमीरपुर यूपी में। ठीक है, आगे बढ़ जाए हम। वाटर कंजर्वेशन यहाँ पे फोकस किया जाएगा यूपी के बुंदेलखंड में, हमीरपुर में भाई, हमीरपुर में। सौरभ जी थैंक यू सो मच। हमीरपुर यूपी में, ठीक है, ओके। आया क्वेश्चन भी था पीजीटी का पेपर में। अच्छा, ओके एसएससी जी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एससीओ संघाई जो हमारा है, संघाई सहयोग संगठन का नवीनतम पूर्ण सदस्य देश कौन सा है? लेटेस्ट फुल मेंबर ऑफ एससीओ, अफगानिस्तान बना है, ईरान बना है, बेलारूस या फिर मंगोलिया? संघाई की बात हो रही है। संघाई में जो हमारा संघाई का जो पहला अभी लेटेस्ट जो अभी ऐड है वो कौन सा कंट्री है? अफगानिस्तान, ईरान, बेलारूस या फिर मंगोलिया? और आपको ये भी बताना है एससीओ में टोटल कंट्री देश कितना है? संघाई जो हमारा एसोसिएशन है, एससीओ संघाई जो हमारा है, एससीओ कंट्री कितने हैं टोटल? एससीओ कंट्री कितनी वो है? संघाई कारपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, टोटल कितने मेंबर है यहाँ पे? टोटल कितने मेंबर हैं? लेटेस्ट एडेड कौन सा है? लेटेस्ट एडेड कौन सा है? अफगानिस्तान है, ईरान है, बेलारूस, मंगोलिया? मेरे ख्याल से आंसर जो होना चाहिए बेलारूस होना चाहिए। क्या बेलारूस होना चाहिए क्या? आया भी था क्वेश्चन, ठीक है, ओके। 10 कंट्री अभी करंट में संघाई कॉर्पोरेशन एसोसिएशन में, और हमारा जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी बेलारूस हो जाएगा, क्योंकि मंगोलिया चाइना का भाई है, मतलब चाइना के पापा हैं कह सकते हो। ठीक है, तो मंगोलिया तो भाई है ही रहेगा। ईरान और अफगानिस्तान आजू बाजू है, तो ठीक है, चलो बेलारूस। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ है? एससीओ 2025 की बैठक चाइना में हुई थी। ठीक है सौरभ जी, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन। सारे लोग लाइक कर दीजिएगा। देखिए, बिना लाइक किए हुए आपको क्विट करना पाप है। चलो आगे बढ़ेंगे। बताइए सारे के सारे लोग आंसर करिएगा। भारत, पाकिस्तान, बेलारूस। ठीक है भाई, ओके। लियोन। इंटरपोल का हेडक्वार्टर किधर है? पहला ऑप्शन है हमारे पास वेना है, दूसरा है लियोन फ्रांस में, तीसरा हेग नीदरलैंड में, चौथा है न्यूयॉर्क में। देखिए हेग में क्या है हमारा, वो क्या होते हैं, इंटरनेशनल
लेबर का है कुछ। हाँ, द हेग में नीदरलैंड, द हेग में मेरे ख्याल से इंटरनेशनल लेबर से संबंधित है कि जज रिलेटेड टू जुरिस्डिक्शन है, जुरिस्डिक्शन सॉरी जज से संबंधित। हेग वाला कौन सा है यार, जज से संबंधित है कि वो वाला है, क्या बोलते हैं, लेबर का है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर इंटरनेशनल जो वो क्या बोलते हैं जज वाला है। वेना इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया, थैंक यू सो मच। हाँ, एंड देयर इज डिफरेंस बिटवीन ऑस्ट्रिया एंड ऑस्ट्रेलिया, बोथ आर डिफरेंट कंट्री। Austria and Australia both are different. Interpol is related to international politics. Thank you. International policies, ठीक है। संयुक्त शस्त्र संघ, संयुक्त क्या लिख दिया यार, संयुक्त शस्त्र संघ क्या होता है यार, नहीं नहीं शस्त्र संघ का नहीं है, या तो जुरिस्ट्री से रिलेटेड है या फिर उससे क्या श्रम से रिलेटेड है। श्रम इट मीन्स की लेबर, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। चलो ठीक है, खैर मैं देख लूंगी बाद में इसको। चलो आगे बढ़ेंगे। हमारा है एडीबी, एशियाई डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर किधर है, और अभी आपको पता होना चाहिए भारत ने एडीबी से लोन लिया है काफ़ी सारा, बहुत सारा। सारे लोग बताइएगा। पहला ऑप्शन बीजिंग है, टोक्यो है, मनीला, जकार्ता, एडीबी का हेडक्वार्टर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी जी जी, सारे लोग बताइए प्लीज, थैंक यू सो मच। सारे के सारे लोग भाई आंसर करेंगे दोस्तों। मनीला, सौरभ जी ने कहा मनीला, और बताइएगा प्लीज बताइएगा। फिलीपींस, मनीला फिलीपींस, थैंक यू मनीला फिलीपींस, जी जी जी। चलिए बीजिंग हमारा देखिए कहाँ है, बीजिंग चाइना में है। टोक्यो किधर है, टोक्यो किधर है, जकार्ता किधर है, जकार्ता किधर है, मनीला तो हमारा वियतनाम हो जाएगा। ठीक है, मालिनी नहीं मनीला है यार, मानिली नहीं है, मनीला है, मनीला है, मालिनी नहीं है। ठीक है यार, चलो ओके मनीला, हाँ अच्छा मनीला, ओके। थैंक यू सो मच, ठीक है। अच्छा ये बताइएगा, अभी अभी करंट में इंडोनेशिया चर्चा में रहा है, एक वहाँ पे वो वल्कानो फटा है, वल्कानो फटा इंडोनेशिया में। वल्कानो का नाम क्या है, इंडोनेशिया का, जकार्ता जो है इंडोनेशिया में है। और ये बता देना मुझे कि अभी एक रिसेंट में इंडोनेशिया में एक वो फटा है, क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी, वल्कानो। उस वल्कानो का नाम क्या है, क्योंकि ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एनीवन, अगर किसी को आइडिया हो तो। हाँ, एच ई और बताइए। और बताइएगा दोस्तों, थैंक यू। हाँ, कैराकोटा है, कैराकोटा, थैंक यू सो मच एसएससी गॉड जी। ऑप्शन यार मुझे भी नहीं याद है, मैंने तो बस पूछ लिया है, याद आ रहा था इंडोनेशिया का नाम आया तो मैंने कहा पूछ लेती हूँ। कैराकोटा, कैराकोटा है। आगे बढ़ेंगे। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कितने मेंबर हैं, लेस देन 160, एक 164, 170 से ज़्यादा, या फिर 193 टोटल मेंबर ऑफ। सेमेरू वल्केनो, ठीक है, सेमेरू वल्केनो तो काफ़ी फेमस है ना। ठीक है यार, ठीक है, चलो ठीक है यार, उसको छोड़ दो, हो गया। WHO में टोटल मेंबर कंट्री कितने हैं, 160 से लेस देन 160, 164, मोर देन 170, या फिर 193। सारे लोग बताएंगे। 166 मेंबर है, 166 मेंबर है दोस्त। ओके सौरभ जी, राइट नाउ 166 है, मेरे ख्याल से 170 164 होगा भाई। ठीक है, तो फिर मैं इसको काट देती हूँ और इसको 166 कर देती हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था इसका, इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था दोस्तों। थैंक यू सो मच। ठीक है यार, 164 इज राइट है, ठीक है। बताइए कि इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। लेटेस्ट नंबर है तिमार लेस्ते, ओके, लेटेस्ट नवंबर जो है तिमार लेस्ते है, 1 जनवरी 1995 को। बढ़िया भाई, ठीक है, 1 जनवरी को, 1 जनवरी 1995। अच्छा ये बताइएगा, और इसी के साथ इसी साल को और कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था जो कि इस्टेब्लिश हुआ था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और इसके साथ एक और ऑर्गेनाइजेशन है बड़े लेवल का ही, कौन सा है जो कि इसी के साथ 1995 में ही इस्टेब्लिश हुआ था। 1 जनवरी 1995 को 2 ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे ऐड हुए थे या फिर इस्टेब्लिश हुए थे, कौन कौन से थे। थैंक यू सो मच, बता दीजिएगा, थैंक यू। मतलब अगर आइडिया हो तो बताइएगा। GATTO, GATTO, ओके,
और बताइएगा, और बताइएगा दोस्तों। थैंक यू। NCTE शायद, ठीक, इसको देख लीजिएगा थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, मुझे इतना याद आ रहा था, लेकिन अभी मुझे भी, मैं 100% श्योर नहीं हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISA का जो फ्रेमवर्क है, समझौता, इंटरनेशनल सौर गठबंधन ISA का फ्रेमवर्क समझौता किस वर्ष हुआ था? फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑफ ISA केम इनटू फोर्स इन विच ईयर? ISA का इंटरनेशनल सौर अलायंस ये कब आया हुआ था? 2015 में, 2017 में, 2018, 2020? ISA सारे लोग बताएंगे। ISA का जो हमारा इंटरनेशनल फ्रेमवर्क, ISA का जो फ्रेमवर्क हुआ था अलायंस, वो कब हुआ था? सारे लोग बताएंगे भाई, और कब हुआ था और कंट्री कितने थे इसमें से? ISA जो हमारा फ्रेमवर्क हुआ है वो कितने कंट्री था टोटल? 120 कंट्री के साथ हुआ है। अब ये बताइएगा कब हुआ था? 2015 में, 2017 में, 18 में, 20 में? सारे लोग बताएंगे भाई। 120 कंट्री थे यहाँ पे, 120 कंट्री थे यहाँ पे टोटल, लगभग अभी जुड़ चुके हैं। इंटरनेशनल जो सोलर अलायंसेस है, 120 कंट्री मेंबर कंट्री है। और ये हुआ कब था, बस इतना बता दो। आंसर नहीं आ रहा आप लोगों का? थैंक यू। थक चुके हैं क्या आप लोग? सारे लोग बता दीजिए क्या आप लोग थक चुके हैं। अगर ज़्यादा थक चुके होंगे तो शायद 2016 या फिर 2015 में, 15 नवंबर 2016। थैंक यू सौरभ। तो अगर ज़्यादा थक चुके होंगे तो फिर हम लोग देखेंगे क्लास को। हालांकि पढ़ना चाहिए अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि यार 3 घंटे हुआ है अभी फ़िलहाल। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू। ठीक है, सो 15 नवंबर 2016, हालांकि 2016 का ऑप्शन नहीं है, बट ठीक है 2015 डालिए, 15-16 में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टी योजना क्या भाई? मिस्टी योजना जो संबंध है किस प्रकार के वनों से है? मिस्टी स्कीम फोकसेस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ विच फॉरेस्ट? मैंग्रोव फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, या फिर हो जाएगा कॉनिफर फॉरेस्ट? सारे लोग बताएंगे। मैंग्रोव वन है, वर्षा वन है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, या फिर कॉनिफर वन? मिस्टी योजना जो है किस प्रकार के वनों को टारगेट करती है? कुमार गौरव सर की क्लास करते हैं 6:30 AM पे। ओके लवली, ठीक है सौरभ जी, डेली करते हो क्या आप? डेली कर रहे हैं, थैंक यू। मैंग्रोव फॉरेस्ट, थैंक यू। दिसंबर 2017 होगा सौरभ जी, शायद 2016 या 2015 में। इसका आंसर मुझे भी अच्छे से पता नहीं है भाई। मुझे इसका ISA का फ्रेमवर्क समझा के साल हुआ ये नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि 120 कंट्री मेंबर है यहाँ पे। लेकिन भाई कह रहे हैं कि 2015 या 2016। जो 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 हाँ भाई 100% हो, प्लीज़ वो बताइए। 100% जो श्योर है तो प्लीज़ बताइए, क्योंकि मैं यहाँ पे आंसर मुझे नहीं पता है। इंटरनेशनल सौर अलायंस, हाँ इतना पता है कि 120 मेंबर कंट्री है यहाँ पे, इतना पता है, लेकिन कब हुआ था ये मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि रिन्यू हुआ रहा होगा 2017 होगा। 100% हैं आप? क्योंकि मुझे यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो याद ही रहेगा पेपर तक। दिसंबर 2017, ठीक है, ओके थैंक यू। आगे बढ़ेंगे, डेफिनेट हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे। मिस्टी योजना जो है वो किस प्रकार के हमारा जो वन है वो टारगेट करता है? मैंग्रोव वन को। मैंग्रोव फॉरेस्ट का एक एग्जाम्पल दे दो, मैंग्रोव फॉरेस्ट का एक एग्जाम्पल दे दो, ठीक है। मैंग्रोव फॉरेस्ट का एक एग्जाम्पल दे दो आप लोग, थैंक यू सो मच। मैंग्रोव फॉरेस्ट का एक एग्जाम्पल दे दो सारे लोग, थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू। कोई इशू नहीं है, आप सर्च भी करते अगर कोई चीज़ नहीं आ रहा है, क्योंकि ये करंट अफेयर है। करंट अफेयर भाई बनी बात है, पूरा तो नहीं बनेगा यार, चाहे कोई कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, है ना। टीचर ही क्यों ना हो, भले कितना क्यों पढ़ा क्यों ना रहा हो, भाई कहीं ना कहीं तो धक्के खाएगा करंट अफेयर में। सारे लोग प्लीज चैनल को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा दोस्तों। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। क्या हम आगे बढ़ जाएं दोस्तों? थैंक यू। क्या हम आगे बढ़ जाएं एवरीवन? थैंक यू सो मच। क्या हम आगे बढ़ जाएं? थैंक यू। 12 बज गए हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं कुछ आता हूँ, हाँ अच्छा, ओके। उड़ीसा तमिलनाडु, थैंक यू सो मच। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ सुंदरवन, अरे बढ़िया सुंदरवन। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। स्वदेश दर्शन, यार देखो ये फिर से आ गया है, स्वदेश दर्शन 2.0 योजना क्या है भाई? तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे हमारे हेरिटेज साइट है, हेरिटेज साइट है, वहाँ पे क्या करना है? रिलीजियस साइट नहीं है, रिलीजियस सर्किट नहीं है, थीम बेस्ड सर्किट नहीं है, डेस्टिनेशन सेंट्रिक गंतव्य केंद्र को स्थायी पर्यटन, या फिर हमारा हेरिटेज सर्किट है। स्वदेश दर्शन अभी बताया था कि ऐसी स्कीम है जो कि लोगों को दर्शन कराएगी,
गुड नाइट, थैंक यू सो मच। कल कितने बजे क्लास होगा? 9 to 11 एवरीडे, 9 to 11 एवरीडे जीके का क्लास होता है। आज मैंने 1 शॉर्ट करा था, अगर आप लोग कहेंगे तो कल भी कर लूँगी, या फिर नहीं कहेंगे तो देखेंगे। थीम बेस्ड सर्किट, थैंक यू सो मच। हमारा क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे, आंसर करिएगा। और बाकी सुबह 9 से 12:30 स्टडी विथ मी। दूसरा सेशन 3 से 5 इंग्लिश पढ़ाती हूँ, रात के 9 से 11 जीके पढ़ा रही हूँ एवरीडे। थीम बेस्ड सर्किट, थैंक यू सौरभ। डी नंबर, हाय अमराज जी, हेलो, स्वागत है आपका। हेरिटेज सर्किट नहीं होगा, नहीं हेरिटेज सर्किट नहीं होगा, हेरिटेज सर्किट नहीं होगा, नहीं होगा हेरिटेज सर्किट। 12 बज चुका है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सबको गुड मॉर्निंग। होपिंग अच्छे होंगे। थोड़ा सा पुश करते हैं ना खुद को, हाँ पुश करते हैं, थोड़ा सा पुश करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके पुश करते हैं, धीरे धीरे, है ना। आप लोग भी थोड़ा सा जगने की कोशिश करिए। क्या हो जाएगा आंसर? डी नंबर नहीं होगा, मुझे लगता है थीम बेस्ड होना चाहिए या फिर डेस्टिनेशन। मैं 2 में से या फिर 3 में से जाऊंगी। तीसरा हेरिटेज डेस्टिनेशन सस्टेनेबल टूरिज्म। मैं सी या फिर डी के बी और सी के साथ जाऊंगी, बी और सी के साथ जाऊंगी। हरीश भाई आप 100% श्योर हैं क्या? यमराज जी आप 100% श्योर हैं क्या? आप डी के साथ जाएंगे। ऐतिहासिक स्वदेश दर्शन योजना किस दृष्टिकोण पर जोर देता है? फोकस ऑफ स्वदेश दर्शन। अरे 1 मिनट यार, चेक कर लेते हैं, क्यों फालतू में हम लोग उस पर करें। फोकस ऑफ स्वदेश दर्शन योजना ना, 2.2। 1 सेकंड रुके। हमारा हो जाएगा बी नंबर, थीम बेस्ड हो जाएगा दोस्तों। हमारा जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी बी नंबर। थीम बेस्ड है सर्किट, थीम बेस्ड सर्किट है दोस्तों, थैंक यू। थीम बेस्ड सर्किट है, और यहाँ पे क्या करना है इसको, थीम बेस्ड सर्किट है यहाँ पे। इंटीग्रेटेड सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट ऑफ थीम बेस्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशन टू बूस्ट लोकल इकोनॉमी, क्रिएट जॉब्स एंड प्रमोट एरियाज कल्चर हेरिटेज। हिंदी में बता दूं, अगर हिंदी में बता दूं तो भारत के स्वदेश दर्शन आंदोलन का विशेष रूप से स्वदेश दर्शन 2.2 के तहत स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने, रोजगार का सृजन करते हैं और भारत की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए विषय आधारित पर्यटन, विषय आधारित थीम आधारित सर्किट का यहाँ पे यूज किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। थीम आधारित हो जाएगा, बी नंबर हमारा सही उत्तर हो जाएगा, बी नंबर। ठीक, आगे बढ़ेंगे एवरीवन, थैंक यू सो मच। चलिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, PMJAY जो है AB, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना किस मंत्रालय द्वारा ये प्रशासित होती है? विच मिनिस्ट्री एडमिनिस्टर AB PMJAY? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट? सारे लोग बताएंगे, कोई बात नहीं, इट्स ओके, चलेगा चलेगा दोस्तों, कोई इशू नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बस लाइक करते रहिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच यमराज जी। सौरभ साहब थैंक यू। बी अगेन, थैंक यू। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। पता है क्या है, एक चीज याद रखिएगा, जब भी हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन आए और आपका स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय रहे और इसके साथ साथ महिला और बाल विकास मंत्रालय रहे, तो बड़ा केयरफुल होकर जाइएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं लगता है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है, बट समटाइम्स वो हमारा महिला और बाल विकास विभाग हो जाता है ना। जैसे पोषण से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे तो वो महिला बाल विकास से जाएंगे। हालांकि इसका भाई आंसर तो आयुष्मान भारत है, क्योंकि ये चेकअप से संबंधित है, तो बी नंबर हो जाएगा। हाँ थैंक यू सो मच। हाँ, वर्ल्ड हेडक्वार्टर 1948। ठीक है यमराज भाई, आगे बढ़ेंगे। PM विश्वकर्मा योजना के तहत यहाँ पे जो हमारे वो हैं, क्या बोलते हैं, प्रोत्साहन राशि कितनी दी जाती है? 10,000 रुपया, 15,000, 20,000, 50,000 और 10,000 रुपया। मुझे बिहार याद आ जाता तुरंत के तुरंत। PM विश्वकर्मा योजना के तहत टूल किट इंसेंटिव अंडर PM विश्वकर्मा स्कीम कितना है भाई? सारे लोग बताएंगे। 10,000 रुपये मिलता है, 15,000 रुपये मिलता है, 20,000, 50,000। सारे के सारे लोग प्लीज चैनल को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, सब्सक्राइब मार दीजिएगा। थैंक यू SSC भाई। 1.5 लाख आपने लिख दिया यार, 1.5 लाख नहीं है, 15,000 है। 1.5 लाख हो जाएगा तो बल्ले बल्ले हो जाएगी सबकी, 20,000 नहीं है भाई। हाँ 1 0 ज़्यादा लग गया, कोई बात नहीं, इट्स ओके चलेगा भाई। 15,000 भाई, 15,000 विश्वकर्मा योजना के तहत यहाँ पे जो प्रोत्साहन राशि दी जाती है भाई काम चालू करने के लिए, 15,000 रुपया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। PM वाणी योजना जो है, वाणी का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म ऑफ वाणी इन PM वाणी स्कीम, वायरलेस एक्सेस नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, वायरलेस एप्लीकेशन एंड नेटवर्क इंटीग्रेशन, वर्ल्ड वाइड एक्सेस इंटरफेस नेटवर्क इंटरफेस, या फिर हो जाएगा हमारा वाइड एरिया नेटवर्क इंटरचेंज। PM वाणी स्कीम में वाणी का फुल फॉर्म पूछ लिया, PM वाणी फुल फॉर्म, सीधा वाणी का फुल फॉर्म क्या है? PM वाणी जो हमारा वो है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है भाई?
इसमें वाणी का फुल फॉर्म पूछ लिया, सारे लोग बताइएगा भाई। थैंक यू सो मच। बताइए। पीएम वाणी जो है वायरलेस एक्सेस नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर पहला ऑप्शन है, वायरलेस एप्लीकेशन एंड नेटवर्क इंटीग्रेशन, वर्ल्ड वाइड एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, या फिर वाइड एरिया नेटवर्क इंटरचेंज। सारे लोग बताएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। मुझे तो लगता है पहला ऑप्शन होना चाहिए, पहला या फिर वर्ल्ड वाइड एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। सी नंबर, पहला या फिर सी नंबर के साथ जाऊंगी या फिर पहले के साथ जाऊंगी। वाइड एक्सेस नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड वाइड एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। मैं सी के साथ जाऊंगी, मैं सी के साथ जाऊंगी। आप लोग क्या कहते हैं? सी इज राइट। कुछ इतना पढ़ते हो। हाय वैभव जी, हेलो, स्वागत है आपका वैभव भाई, हेलो। फिलहाल अभी के लिए तो नहीं दर्द हो रहा है, पता नहीं कब का क्या होगा। ठीक है। ये गांव में घर बनाने के लिए है, गुरुकुल विश्वविद्यालय विश्वकर्मा योजना में। अच्छा, गांव में घर बनाने के लिए है गुरुकुल विश्वकर्मा योजना। नहीं, हरीश भाई, विश्वकर्मा योजना तो मेरे ख्याल से स्किल्स के लिए है, स्किल के लिए। हाँ सी होगा, सी होगा सी। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। सी ना होगा, ए होगा, चेक करिए। नहीं, देखिए वायरलेस एक्सेस नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है और तीसरे में है वर्ल्ड वाइड एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। तो मैं तो जाऊंगी इंटरफेस के साथ, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ नहीं जाऊंगी, मैं इंटरफेस के साथ जाऊंगी। ये वाईफाई से रिलेटेड है, पीएम वाणी जो है ना वाईफाई से रिलेटेड है, तो वर्ल्ड वाइड एक्सेस आप कह सकते हैं, एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, वायरलेस एक्सेस नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। 15,000 लोहारशिप के लिए है, दिया जाता है। हाँ, थैंक यू। तो वही मैं कह रही हूँ ना भाई, पीएम विश्वकर्मा योजना वही है भाई, यमराज भाई। इसका मुझे तो सी लग रहा है यार, ये देखना पड़ेगा थोड़ा सा। पीएम वाणी योजना जो है, वाणी का फुल फॉर्म क्या है पूरा एक बार चेक कर लेती हूँ, रुको। पीएम वाणी योजना जो है, पीएम वाणी स्टैंड्स प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, अ गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च टू बूस्ट पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट अक्रॉस इंडिया, है ना। तो हॉटस्पॉट पब्लिक सेक्टर पे, जैसे रेलवे पे जाते हैं आप तो वहाँ पे वाईफाई चलता है, फिर आप उसका अपना फोन नंबर डालते हैं, फिर उसमें से वो देता है क्या बोलते हैं ओटीपी, और फिर आप ऐड कर पाते हैं। तो सिमिलरली जो हो जाएगा वर्ल्ड वाइड एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस होगा भाई। सी नंबर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। वाईफाई सक्सेस है और वाईफाई को आप कह सकते हो वर्ल्ड वाइड एक्सेस। ठीक है, हाँ, थैंक यू सो मच। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा भाई? भ्रष्टाचार में 80th नंबर है, 93rd, 100, 105 नंबर। कर लिया गूगल भाई? यमराज भाई आप भी गूगल कर लो प्लीज, थैंक यू। मैंने आपको बता दिया है मेरे दोस्त, पीएम वाणी का मैंने बता दिया है। एक क्वेश्चन में हम इतना टाइम नहीं बर्बाद कर सकते हैं। ये पब्लिक सेक्टर पे जो वाईफाई से संबंधित समस्या है उससे रिलेटेड पीएम वाणी। सारे लोग बताएंगे। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 में भारत का रैंक क्या है? पहला ऑप्शन है 80th, दूसरा है 93rd, तीसरा 100वां नंबर, चौथा है हमारे पास 105 नंबर। सारे के सारे लोग आंसर करिएगा दोस्तों। थैंक यू वैभव जी, थैंक यू सो मच। प्लीज टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू। सारे के सारे लोग। अभी तो राशन दुकान में भी ओटीपी वाला सिस्टम कर दिया है, आज ही लाया हूँ। ठीक है भाई। सारे के सारे लोग प्लीज चैनल को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और सब्सक्राइब मार दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू। सारे लोग बताइए प्लीज, आंसर करिए, आंसर करिए, आंसर करते रहिए। अरे अभी तो जगना हमें, अभी हमें पूरा जगना है, अभी पढ़ते रहो। नाइन्टी सिक्स था पहले, अब 93 है। ठीक है अमराज भाई, ओके। सो अगर बात करें हमारे पास भ्रष्टाचार सूचकांक धारणा सूचकांक में भारत का जो रैंक है वो 93rd नंबर पे है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 100 के आसपास होगा। ठीक है भाई। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024 में भारत का क्या रैंक है? रैंकिंग वाला आ चुका है यहाँ पे। इंटरनेशनल बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक क्या है? 35th नंबर, 42nd, 50th, 55th। बैकग्राउंड व्हाइट रखा करिए। क्वेश्चन का बैकग्राउंड अगर मैं व्हाइट रखूंगी ना भाई तो आप भाग जाओगे। क्यों भाग जाओगे? क्योंकि बैकग्राउंड व्हाइट से आंखें दुखती हैं। समझिए, आप इस बात को समझिए। क्वेश्चन का बैकग्राउंड अगर व्हाइट रखूंगी तो आंखें दुखती हैं भाई, और हमें काफ़ी लंबा चलना, इसलिए ब्लैक स्क्रीन रखती हूँ ऑलवेज। 40 सेकेंड, थैंक यू। थैंक यू मिट्ठू जी, हेलो, स्वागत है आपका, थैंक यू सो मच। सो
ये ज़्यादा अच्छा रहता है, ब्लैक स्क्रीन पे पढ़िए, आपकी आंखें थोड़ा सा सेफ रहेंगी। लंबे समय तक पढ़ना, तो मुझे तो लंबे समय तक ही पढ़ना है, तो मैं अपनी आंखें नहीं खराब कर सकती हूँ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक नवाचार सूचकांक में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का 2024 में क्या रैंक रहा है? पहला ऑप्शन हमारे पास 40th, 50th, 60th, 70th। सारे लोग बताएंगे। सारे लोग बताइए, वैश्विक नवाचार सूचकांक है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत का क्या रैंक है? ग्लोबल इनोवेशन इंडियाज रैंकिंग इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 40th है, 50वां है, 60वां है, 70वां है? सारे लोग बताइएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच मिट्ठू जी, थैंक यू अमराज, थैंक यू सो मच। सारे लोग प्लीज चैनल को लाइक करिएगा, बताते चलिए। नहीं, आराम से पढ़ा रही हूँ ना, तो ज़्यादा दर्द नहीं है अभी गले में। नहीं, चिल्ला चिल्ला के पढ़ाती तो ज़्यादा दर्द बढ़ जाता है। अभी तो बहुत आराम से, बहुत प्यार से बोल रही हूँ, बहुत स्लोली बोल रही हूँ। ठीक है, हाँ 40 नंबर, थैंक यू। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट है वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट है ना, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत का क्या रैंक रहा है 2024 में? 120th रहा है, 127, 130 या फिर 135? मतलब पर महिला पे पर पुरुष पे महिला कितनी है वर्ल्ड लेवल पे? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत का क्या रैंक रहा है? लेखपाल आ गया है, आपका नेक्स्ट एग्जाम किसका है? लेखपाल आ गया है, मेरा एग्जाम अभी नेक्स्ट एग्जाम 20 को है। क्या बोलते हैं, नाबार्ड का पेपर है, नाबार्ड भाई, नाबार्ड का पेपर है मेरा। चलिए बताइए, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत का क्या रैंक है? 130 नंबर, 131, 130। थैंक यू सो मच दोस्त। ठीक है, हमारा जो आंसर हो जाएगा, मुझे भी 130 लग रहा है यमराज। ठीक है, 131 कह दिया भाई ने, SSC गॉड जी ने। 24 की बात हो रही है, 100% सही है आप। 127 नहीं, 130 ही रहेगा, सी नंबर होगा भाई, सी नंबर होगा। 131 में 2025 का, ठीक है, 131 में 2025 का है, 2025 में 131वां रैंक है, 2024 में 130 रैंक है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे, बढ़िया। ओके भाई, ठीक। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट कितना, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का क्या रैंक है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत के लोग कितने हैप्पी हैं? भारत के लोग कितने हैप्पी हैं? ये वाले क्वेश्चन मुझे बहुत कंफ्यूज होता है, मैं रैंकिंग वाले क्वेश्चन। ठीक है भाई हरीश, पढ़ते रहो यार, पढ़ते रहो, धीरे धीरे बन जाएगा। 126 नंबर है, 130 नंबर, 135, 140। 2024 का भी बताना है और 2025 का भी बताना है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का क्या रैंक है? 126 नंबर, 130 नंबर, 135, 140। कितने खुश है भारत के लोग? थैंक यू। 126 नंबर हमारा है 24 का, 118 है अभी का। ठीक है, चलो दोस्तों आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। ठीक है मिट्ठू जी, थैंक यू सो मच। करंट का है, ठीक है, ओके। हैप्पीनेस कंट्री फिनलैंड है, हाँ हाँ, हैप्पीनेस बिल्कुल बिल्कुल, फिनलैंड 1 नंबर पे है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइक्लोन फर्स्ट संयुक्त प्रशिक्षण अभियान है भारत और किस देश के सेनाओं के बीच आयोजित किया गया था? साइक्लोन फर्स्ट ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? मिस्र के साथ, यूएई के साथ, इजराइल, ग्रीस? सारे लोग बताएंगे। ग्रीस को कहते थे हम पहले यूनान, ग्रीस को हम कहते थे पहले यूनान, है ना। साइक्लोन फर्स्ट संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है भारत और किस देश की सेनाओं के बीच आयोजित किया गया है? पहला ऑप्शन हमारे पास है इजिप्ट मतलब मिस्र के साथ, यूएई है, इजराइल है, ग्रीस है। साइक्लोन फर्स्ट सी नंबर सब कह रहे हैं, इजराइल कह रहे हैं महेश भाई, यमराज भाई सी कह रहे हैं, हरीश भाई कह रहे हैं मिस्र, मिट्टू भाई कह रहे हैं मिस्र। आप बताओ SSC भाई, इजिप्ट और भारत। इजिप्ट कह रहे हैं, मिस्र और भारत, ठीक है, इजिप्ट और भारत, ठीक है। चलो मैं एक के साथ जाऊंगी, दो का यहाँ पे आंकड़ा है, मिस्र है, मिस्र सी नंबर महेश भाई कह रहे हैं। इजराइल पक्का महेश जी, पक्का मिट्ठू भाई, पक्का यमराज जी, हरीश भाई, SSC गॉड जी, थैंक यू। प्रिया मैडम कहाँ चले गई आप? मैडम आंसर करते रहिए प्लीज़, आंसर करते रहिए, साहिन मैडम आंसर करते रहिए। थक गई हूँ यार थोड़ा सा, लेट मी टेक अ ब्रेक। थोड़ा सा मुझे 2 मिनट आप लोग आपस में बात कर लीजिए, डिस्कस कर लीजिए, मैं बस देख लेती हूँ 1 मिनट के लिए, थोड़ा सा बंद कर लेती हूँ मुँह अपना। A नंबर, हाय सोनू भाई, हेलो, स्वागत है सोनू जी, हेलो, हाय अमराज जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सोनू भाई, हेलो, स्वागत है आपका। हर हर महादेव, हर हर महादेव एवरीवन, थैंक यू सो मच। ठीक है, साहिन जी कब चले गए पता नहीं चला यार। ठीक है, सी नंबर पक्का सी के साथ जाऊँ कि बी के साथ जाऊँ, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं यार, ये वाले जो है मेरे मिलिट्री एक्सरसाइजेज में मैं पीछे हूँ। ठीक है, कुमार गौरव सर मिस्र बोले हैं, ठीक है यार, चलो मिस्र के साथ जाते हैं, A नंबर, ठीक है, मिस्र के साथ जाते हैं। साइक्लोन किसके साथ आया है? भारत और मिस्र ने, भारत और मिस्र लेकर साइक्लोन लाए हैं ये लोग, है ना, साइक्लोन। ठीक, चलो यार
कोकड़, कोकड़ नामक द्विपक्षीय संयुक्त समृद्धि अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? कोकड़ में, कोकड़ हमारा जो है ये किसके किसके बीच हुआ? कोकड़ कहाँ पे हुआ है? कोकड़ बायलैटरल नावल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? फ्रांस है, यूके है, यूएसए, ओमान है। कोकड़ की बात हो रही है। यमराज भाई देख लेंगे यार, कॉफ़ी ले लूँ? कॉफ़ी लेने के लिए कोई नहीं है, देने वाला कोई नहीं तो कॉफ़ी लेने के लिए मुझे खुद ही जाना पड़ेगा। देख रहे हो क्या भैया? कॉफ़ी मिल पाएगी? सो गए हो नहीं मिलेगी कॉफ़ी। कोंकण नामक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? पहला ऑप्शन है फ्रांस, यूके, यूएसए या फिर ओमान। हाय विभाषी, हेलो, स्वागत है आपका। यूके, इंडिया वर्सेस यूके, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, थैंक यू सो मच। ठीक है ठीक है, नो आइडिया, कोई बात नहीं यार, चलेगा। कोंकण का याद रखिएगा, कोंकण है, देखिए साइक्लोन मिस्र के साथ गया, कोंकण कहाँ गया? तो यूके के साथ गया। यूके, यूके है ना, यूके के में हमारा कोंकण है, इंडिया और के, ठीक है ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे दोस्तों, थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू। चलो आगे बढ़िए, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। हमारे पास है नोमेडिक एलिफेंट नामक सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच है? नोमेडिक एलिफेंट, एलिफेंट, एलिफेंट बताइए। वियतनाम है, मंगोलिया है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान। एलिफेंट है, लैंड ऑफ व्हाइट लैंड, थाईलैंड। नोमेडिक है, नोमेडिक एलिफेंट नामक सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो हमने पढ़ा था, देखिए साइक्लोन मिस्र के साथ, कोकण यूके, यूके के साथ। नोमेडिक एलिफेंट, एलिफेंट नामक सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच है? वियतनाम, मंगोलिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान। बताते चलिएगा दोस्तों। मंगोलिया भाई कह रहे हैं, मंगोलिया, 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 ठीक है, मंगोलिया, मंगोलिया, ठीक है, चलो बढ़िया। सो हमारे पास नोमेडिक एलिफेंट, नोमेडिक, नोमेडिक, नोमेडिक ऐसे याद रख लीजिएगा, नोमेडिक, नोमेडिक जो मंगोलिया है, काइंड ऑफ मंगोलिया में बहुत ज़्यादा बैरन लैंड है। बैरन लैंड इट मीन्स कि वहाँ पे पानी कम है। कैसे? चाइना के ऊपर है, चाइना के पूर्वी एरिया में है और वहाँ पे इतना ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो इस वजह से नोमेडिक, नोमेडिक ऐसे करके याद रखिएगा, है ना। हाँ मंगोलिया, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ए और बी में से सही मंगोलिया हो जाएगा। मंगोलिया चाइना के ऊपरी हिस्से में है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, इस वजह से पानी थोड़ा सा कम है। चंगेज खान याद रखिएगा, बस हो गया। एलिफेंट। आगे बढ़ेंगे, धर्म गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ? धर्म गार्जियन चाइना है, जापान है, नेपाल है, मंगोलिया। सारे लोग बताएंगे धर्म गार्जियन। हाँ डेजर्ट बहुत ज़्यादा है। हाँ थल चेन एक्सरसाइज, थैंक यू मिट्टू जी, थैंक यू। धर्म गार्जियन ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है, भारत और किस कंट्री के बीच हुआ है? पहला ऑप्शन हमारे पास है चाइना, दूसरा है जापान, तीसरा है नेपाल और चौथा है मंगोलिया। यमराज भाई कह रहे हैं जापान और मिट्टू भाई कह रहे हैं जापान। बताते चलिए सारे लोग, है ना, सारे के सारे लोग बताते चलिए प्लीज, क्या हो जाएगा आंसर हमारा? जापान के साथ, थैंक यू सो मच। ठीक है, ये भी थल सेना है, ठीक है भाई मिट्टू, ओके। हाँ सब मतलब अभी तो फिलहाल के लिए हम लोग एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइजेज ही कर रहे हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। सिम्बेक्स, ये वाला मेरे क्वेश्चन पूछा था यार CHSL में, सिम्बेक्स वाला। सिम्बेक्स सैन्य अभ्यास भारत और किसके किसके बीच हुआ है? तो देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा साइक्लोन मिस्र के साथ जाएगा, साइक्लोन मिस्र के साथ जाएगा। दूसरा हमने पढ़ा कोकण, किसके साथ जाएगा? यूके के साथ। तीसरा हमने पढ़ा क्या? तीसरा क्या पढ़ा बताओ सारे लोग। फिर चौथा हमने पढ़ा, एक बार इसको रिवीजन भी कर लेते हैं, रुको। चौथा हमने पढ़ा एलिफेंट वाला। एलिफेंट कहाँ पे है? मंगोलिया के साथ जाकर। नोमेडिक, नोमेडिक एलिफेंट कहाँ पे है? तो मंगोलिया के साथ। फिर उसके बाद आया हमारे पास धर्म गार्जियन, गार्जियन किसके साथ? जापान के साथ। फिर उसके बाद आया हमारे पास सिम्बेक्स, चलो बताओ सिम्बेक्स किसके साथ? हाय रविकांत जी, हेलो, स्वागत है आपका। रविकांत जी पढ़ते चलो, अब देखते हैं कितना होता है। ऋषभ जी हेलो, स्वागत है, हाय ऋषभ, हेलो। मिट्ठू जी ने कहा सिंगापुर। श्रीलंका है सिम्बेक्स, श्रीलंका है, श्रीलंका है, सिंगापुर है, UAE है या फिर साउथ कोरिया? सिंगापुर, थैंक यू अमराज भाई, ठीक है ठीक है ठीक है, नो आइडिया। आप लोग जितना चल जाओगे, आप कहिए तो 1 बजे तक, आप कहेंगे तो 2 बजे तक, जैसा आप लोग कहें, है ना, क्योंकि कंटिन्यू 9 बजे से चल ही रहा है हमारा 9 सेना एक्सरसाइज, ठीक है मिट्टू, ओके ठीक है आगे बढ़ेंगे, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है आगे बढ़ेंगे, ठीक है आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे भारत एक्सप्रेस जो है ट्रेन 360 रोटेटिंग सीट लगाई गई हैं, या फिर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन बनाने वाली भारतीय रेलवे की किस इकाई में यहाँ पे 360 रोटेटिंग वाली सीट लगाई गई? 360 डिग्री घूम सकते हो आप, है ना। रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई है, मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली या फिर चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्कर्स। मैं तो कहता हूँ 4 बजे तक चलो। हाँ यमराज भाई बैठे रहो, फिर चलने दो, आप बैठे रहो, मेरे पास है कैलिबर, टेंशन मत लो, मेरी टेंशन मत लो आप, मेरे पास है कैलिबर। हाँ विभाष भाई याद रखना पड़ेगा, ट्रेन में बैठना पड़ेगा
ठीक है। ठीक है। हाय ऋषभ जी। ऋषभ भाई अभी बता रही ना, परसों मैं 5 बजे सोई थी, कल 4:30 हो गया था। आज मैंने 2-3 घंटे सोया है, नहीं तो डेली वही 3-4 घंटे सो के और फिर वही पूरा दिन पढ़ती हूँ, फिर वही हो जाता है। सब वही ठीक है, चलता है यार। हाँ। थैंक यू सो मच सोनू भाई। ठीक है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है भारत की किस इकाई में 360 रोटेटिंग सीट लगाई गई है? पहला ऑप्शन हमारे पास है रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, दूसरा ऑप्शन है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई, तीसरा है मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली, चौथा ऑप्शन है चितरंजन लोकोमोटिव वर्कर। सारे लोग बताइएगा। नहीं नहीं बताते चलिए। आज आपका बीपीएससी मेन क्लियर हुआ है, अरे बधाई हो भाई मिट्टू। बस ऐसी ऐसी खुशखबरी देते रहा करो भाई, किस किस का सिलेक्शन हो गया है। बधाई हो भाई। चलो सारे लोग मिट्टू भाई को विश कर दो 1 मिनट के लिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है। बी नंबर का है भाई इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। बताइए ना इसका आंसर बताइए, मुझे इसका आंसर नहीं पता है। वंदे भारत एक्सप्रेस में 360 रोटेटिंग सीट लगाई गई है, ये यहाँ पे कौन सा है, किस इंडियन रेलवे में? रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई है, मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली, चौथा ऑप्शन चितरंजन लोकोमोटिव वर्कर। देखिए मुझे नहीं लगता है कि क्या बोलते हैं रायबरेली होगा, है ना। चितरंजन लोकोमोटिव वर्कर्स कपूरथला, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई, आईसीएफ चेन्नई, यमराज भाई ने कहा। ठीक है, बी नंबर। ठीक, ओके भाई ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। अफ्रीकी संघ अफ्रीकी यूनियन के स्थायी सदस्य के रूप में शामिल होने के बाद ब्लॉक का नाम बदलने का प्रस्ताव क्या है? G20 में अफ्रीकी संघ के स्थायी सदस्य के रूप में शामिल होने के बाद ब्लॉक का नाम बदलने का प्रस्ताव क्या है? आफ्टर अफ्रीकन यूनियन बिकम्स परमानेंट मेंबर ऑफ G20, व्हाट इज प्रपोज्ड न्यू नेम? G20 अभी तक के 20 कंट्री मेंबर थे, तो इससे G20 था। अब यहाँ पे अफ्रीकन कंट्री हो चुका है जो कि परमानेंट मेंबर हो चुका है, तो अब इसका नाम क्या बदला जाएगा? G21, नेम रिमेन सेम, U21 या फिर वर्ल्ड फोरम। हाँ कंग्रेचुलेशन भाई। देखो जिसका जिसका सिलेक्शन हो जाए ना बताते चला करो, क्या है थोड़ा सा मोटिवेशन हमको भी मिलता है कि भाई कहीं ना कहीं आगे चल के कुछ ना कुछ शायद इधर भी होता है ना, भगवान कब रहम खाए तो ठीक है चलो खैर पढ़ते रहते हैं। बताइए चलो, G20 में अफ्रीकी यूनियन के स्थायी सदस्य के रूप में शामिल होने के बाद ब्लॉक का नाम बदलने का प्रस्ताव किसने रखा है? बी नंबर कह रहे हैं भाई, नाम वही रहेगा। बढ़िया भाई, बढ़िया बढ़िया। डी नंबर नहीं यार, वर्ल्ड फोरम नहीं होगा यार। पक्का एसएससी गार्ड जी, आप 100% सही है। मुझे नहीं लगता एसएससी गार्ड एसएससी जी, वर्ल्ड फोरम होना चाहिए। हालांकि होने को तो कुछ भी हो सकता है, होने को तो कुछ भी हो सकता है, बट बता दीजिए G20 में अफ्रीकी संघ के स्थायी सदस्य के रूप में शामिल होने के बाद ब्लॉक का नाम बदलने का प्रस्ताव क्या है? आपका पक्का होगा। थैंक यू सो मच ऋषभ जी। ये सब क्वेश्चन सारे एग्जाम्स के लिए, हाँ सारे, अरे सारे एग्जाम्स के लिए यूजफुल है यार। स्पीडी है ये, स्पीडी है। विभाष जी करंट अफेयर है, कोई भी एग्जाम दीजिए सारा करंट अफेयर है यार। करंट अफेयर सब में पूछता है, ऑल एग्जाम के लिए अप्लीकेबल है यार। बताइए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? ए नंबर कह रहे हैं महेश भाई, G21 नाम वही रहेगा। U20 ये मैंने पहली बार सुना है, इसको मैं देखूंगी। एक सेकंड रुको, G20 का नाम न्यू नेम, एक सेकंड रुकिए, जस्ट गिव मी मोमेंट प्लीज। मैं भी थोड़ा सा ना ढीली पड़ गई हूँ। अभी कुछ भी नहीं हुआ है, सुनिए अभी कुछ भी नहीं हुआ है। अभी ऐसा कोई भी वो नहीं आया है कि G20 itself hasn't changed its name, but during India's 2023 presidency, there was significant buzz and official use of Bharat, the Hindi name for India, on invites and nameplates, sparkling debates about India officially adopting Bharat to set colonial past, especially as an opposition। ठीक है चलो यार कोई बात नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी चेंज नहीं होगा, नेम वही रहेगा। बी नंबर सुनिए, कुछ नहीं चेंज होगा, नाम वाम वही रहेगा। अब इतना आसान थोड़ी है यार सिर्फ मोदी साहब थोड़ी है G20 में कि क्या बोलते हैं यार, मुझे वो भी वो याद आ रहा है, मैथिली मैडम का, मैथिली ठाकुर का याद आ रहा है कि जानकीपुर का नाम चेंज करेंगे। ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है चलो आगे बढ़ेंगे। ICR के तहत भारतीय दलहन अनुसंधान IIPR कहाँ पे है? ICR के तहत हमारा IIPR कहाँ पे है? पहला ऑप्शन है करनाल पे है, कानपुर में, लखनऊ पे है, नागपुर पे। सारे लोग बताइएगा। थैंक यू सो मच यमराज जी। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के साथ समंदर भी आएगा, बिल्कुल आएगा भाई ICR के तहत
भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान IIPR कहाँ पे है भाई? करनाल में है, कानपुर में, लखनऊ में है, या फिर कानपुर में क्या है? कानपुर में क्या है? पोटैटो वाला कहाँ है? आलू वाला किधर है? और हमारा जो आंसर हो जाएगा कानपुर सही है भाई, सबका सही है। दालों वाला यार कानपुर है, दाल वाला जो है ना हमारा जो दलहन वाला, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च सेंटर, पल्स रिसर्च सेंटर जो हमारा है कानपुर में। दाल वाला कानपुर है, दाल वाला जो है ना वो कानपुर है, ठीक है। हाँ आलू आगरा है, बढ़िया भाई बढ़िया। पोटैटो, पोटैटो जो है हमारे पास, पोटैटो वो है आगरा। और कोई बता जाएंगे? तंबाकू, टबैको, टोबैको किधर है? टोबैको किधर है? आलू के साथ पोहा मत खाओ आलू के साथ पोहा मत खाओ, सुनो, आलू के साथ पोहा पोहा मत खाओ यार। सब्जी सब्जी वाले को हम कहेंगे वेजिटेबल यार, वेजिटेबल कहेंगे। हाँ वेजिटेबल वाला कहाँ पे है यार? वेजिटेबल वाला बनारस में है, ठीक है। टोबैको वाला आंध्रा है, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। ठीक है। लखनऊ में भी कोई सेंटर है क्या? लखनऊ में भी कोई सेंटर है क्या? विपास जी ने कहा करंट अफेयर तो कहीं से भी पूछ लेता है, 2 साल 3 साल भी। हाँ इतने सारे क्वेश्चन कैसे याद रहेगा विभास भाई? रटना पड़ेगा यार, क्या कर सकते हैं, फिलहाल के लिए अभी यही ऑप्शन है कि रटना पड़ेगा भाई। थैंक यू, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, खैर आगे बढ़ेंगे। मिशन लाइफ, लाइफ का भाई पूरा नाम क्या है? फुल नेम पूछ लिया। मिशन लाइफ का पूरा नाम क्या है? लाइफ स्टाइल फॉर इकोनॉमिक्स, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, लाइफ फॉर इकोसिस्टम, लीडिंग इनोवेशन फॉर एनवायरमेंट। सारे लोग बताएंगे मिशन लाइफ सारे लोग बताएंगे मिशन लाइफ में लाइफ का फुल नाम क्या है? मिशन लाइफ का फुल फॉर्म क्या है? सॉरी नाम नहीं, मिशन लाइफ का फुल फॉर्म क्या है? सारे लोग बताएंगे मिशन लाइफ का फुल फॉर्म क्या है। पहला ऑप्शन हमारे पास है लाइफ स्टाइल फॉर इकोनॉमिक, दूसरा ऑप्शन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, लिविंग फॉर इकोसिस्टम, या फिर हो जाएगा लीडिंग इनोवेशन फॉर एनवायरमेंट। सारे लोग बताएंगे मिशन लाइफ का फुल फॉर्म, पूर्ण रूप क्या है। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एनवायरमेंट जहाँ है का पे जाइएगा। लाइफ का जो फुल फॉर्म है एनवायरमेंट, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट हो जाएगा, ठीक है। नहीं सी नंबर नहीं रहेगा, इकोसिस्टम नहीं, एनवायरमेंट, एनवायरमेंट। लाइफ जो रहेगा लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट हो जाएगा। बी और सी में से हमारा आंसर बी रहेगा भाई। आगे बढ़ेंगे। इंटरनेशनल, देखो ये आगे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, मैं कोर्ट की बात कर रही थी, ये कहाँ पे है? न्यूयॉर्क है। यही क्वेश्चन पूछ रही थी कि हमारा जो क्या बोलते हैं, नहीं अभी नहीं बताऊंगी, बाद में, पहले क्वेश्चन का आंसर दो। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC का हेडक्वार्टर किधर है? जुडिशरी से संबंधित हमारा जो हेडक्वार्टर किधर है? न्यूयॉर्क है, द हेग है, नीदरलैंड, ब्रुसेल्स है, या फिर पेरिस। हार्डी में भी है, लेकिन फिर लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट के साथ जाओ ना भाई, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट के साथ जाओ, ठीक है। लीडिंग इनोवेशन, इनोवेशन के साथ मत जाओ, लीडिंग इनोवेशन के साथ मत जाओ, इनोवेशन से मतलब नहीं हमें, ठीक है। द हेग, बढ़िया। अब यहाँ पे अभी अभी फिलहाल में आपको सुनने को आया होगा हमारी जो शेख हसीना मैडम है, शेख हसीना मैडम जो है उनको इंटरनेशनल कोर्ट के द्वारा फांसी का सजा दिया गया है ना, फांसी का सजा दिया गया है। क्यों? क्योंकि दंगा कराया था और मतलब छात्र आंदोलन हुआ था थाईलैंड में, सॉरी बांग्लादेश में, तो उसको दबाने का काम किया था और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे मारे गए थे। तो इस वजह से इंटरनेशनल कोर्ट ने उनको फांसी का सजा सुनाया है। हालांकि होना जाना कुछ भी नहीं है, बट ठीक है स्टिल। यमराज जी वॉइस कट रहा है क्या? बहुत ज़्यादा कट रहा है, बता देना, क्योंकि चल तो रहा है बाइक। हाय शनिष्क जी, हेलो, स्वागत है आपका मिस्टर शनिष्क, ठीक है। आंसर करते रहिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत भारत ने किस वर्ष तक इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण क्षमता 60 से 100 वाट गीगावाट तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ा, इसको एक बार अच्छे से पढ़िए ना आप लोग फिर से। मैं थोड़ा सा आराम ले लेती हूँ, गले को थोड़ा सा आराम देती हूँ। गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, हाँ पढ़ना पड़ेगा विभाष जी, दिस इज वेरी बेसिक। विभाष, गवर्नर ऑफ 28 स्टेट पढ़ना पड़ेगा, दिस इज वेरी बेसिक। आपको PM सॉरी आपको क्या बोलते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर और स्टेट मिनिस्टर, स्टेट कैबिनेट, स्टेट मिनिस्टर, दोनों पढ़ना पड़ेगा भाई। हाय, आज कितने देर तक क्लास है? आप अभी पढ़ते रहो यार, पढ़ते रहो, अभी पता नहीं, मुझे भी नहीं पता, ठीक।
चलिए, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी नंबर 2030। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत भारत ने किस साल तक इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण क्षमता 60 से 100 गीगावाट तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? बाय विच ईयर इंडिया एम्स टू रीच 60 to 100 वॉट गीगावाट इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अंडर नेशनल ग्रीन हाइड्रो मिशन? तो आंसर इज सी हो जाएगा 2030 तक। ठीक है, थैंक यू सो मच डीके भाई, थैंक यू। आगे बढ़ेंगे। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारत का सैन्य शक्ति के मामले में कौन सा स्थान रहा है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 रैंक क्या है इंडिया की? दूसरा है, तीसरा है, चौथा, पांचवा? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024, फायर पावर इंडेक्स की बात हो रही, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024। सारे के सारे लोग बताएंगे भाई। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। ग्लोबल फायर पावर 2024 की रैंक क्या है? देखिए, 2023 की बात करें तो 2023 में हमारा चौथा रैंक था। 2024 का आप बताओ 2025 का क्या रैंक था? 2023 में हमारा चौथा रैंक था। 2024 में क्या रैंक रहा है? सारे लोग बताइए भाई। सोनू भाई कह रहे हैं तीसरा नंबर, चौथा ही हो जाएगा। ठीक है, देखिए 2023 में चौथा रहा है, 2024 में भी चौथा रहा है और 2025 में तीसरा नंबर हो चुका है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस 2024 का फोकस किस पर था? मतलब सीधा सीधा थीम पूछ रहा है ये। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, हमारा वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 5 जून को, है ना, 5 जून को मनाया जाता है। और ये पूछ रहा है 2024 का यहाँ पे हमारा फोकस क्या था, मतलब थीम क्या था? एयर पोल्यूशन पे, प्लास्टिक पे। तीसरा है हमारे पास लैंड रिस्टोरेशन, डिसर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस। और चौथा ऑप्शन है वाटर स्कार्सिटी। अच्छा, 2024 में भी चौथा है 100%? एसएससी गॉड भाई 100%, क्योंकि मैंने आपको देख के कह दिया, मुझे 24 का 25 का पता नहीं है। 25 का मुझे आइडिया नहीं है, 23-24 का 100% पता है। 25 के मैं यहाँ पे कंफ्यूज हूँ, मैं 25 में कंफ्यूज हूँ। बाकी मुझे 24 तक का पता है कि हाँ 24 में 24 चौथा नंबर था, 23-24 चौथा नंबर था। 100% एसएससी गॉड भाई बता दो, नहीं तो फिर हम देखेंगे, देख लूँ फिर मैं, नहीं तो जैसा आप कहें। सारे लोग प्लीज चैनल को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, सब्सक्राइब मार देना भाई, थैंक यू सो मच। हाँ चौथा भाई, चौथा ही है। चलो आगे बढ़ेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस का फोकस क्या था 2024 का? फिर उसके बाद पहला तो बता देना, फिर 25 का फोकस बता देना। 25 का फोकस बता देना यार। एक मच्छर मेरे आजू बाजू बहुत देर से घूम रहा है। हाँ, यूएसए है, चाइना है, इंडिया है, रसिया भी होगा यमराज भाई, रसिया भी होगा। ठीक है, 2025 का पहले पे है यूएसए, दूसरे पे है रसिया, तीसरे पे चाइना, चौथे पे इंडिया। और ये 2023, 24, 25 तीनों चौथे नंबर पे ही प्रेजेंट है। ठीक है, बताइएगा 2024 का फोकस क्या था? क्या बता रहे हैं आप लोग? 2024 का फोकस क्या है भाई? सारे लोग बताइएगा। 5 जून का थीम क्या था 2024 का? फिर उसके बाद 2025 का भी बता देना, है ना। देखिए हमारे पास क्या है, एयर पॉल्यूशन है, प्लास्टिक पॉल्यूशन है, लैंड रिस्टोरेशन, डिसर्टिफिकेशन, ड्रॉट रेजिलियंस, या फिर हमारा हो जाएगा वाटर स्कार्सिटी। मुझे लगता है यार सी नंबर होना चाहिए, भूमि बहाली होना चाहिए, अवर लैंड अवर फ्यूचर। या फिर अगर ये नहीं आए तो ऐसा करिए, अवर लैंड अवर फ्यूचर आए तो जाइएगा, अवर लैंड अवर फ्यूचर। तो हमारा जो रहेगा तीसरा नंबर, लैंड रिस्टोरेशन, डिसर्टिफिकेशन, ड्रॉट रेजिलियंस। ठीक है, थैंक यू। और 2025 का क्या था, अगर कोई बता सके तो? 2025 का, थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। सारे लोग चैनल को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, सब्सक्राइब मार दीजिएगा। हमारा आंसर रहेगा 2025 का थीम बता दो, 2025 का भी थीम बता दीजिए तो ये भी चल जाए, है ना। थैंक यू। ठीक है, तो 2024 का हमारा जो था, भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखा लचीलापन, लैंड रिस्टोरेशन, डिसर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस हमारा था 2024 का। 2025 का था एंडिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन हमारा 2025 का था। ऑप्शन से याद है 2025 का ऑप्शन? अरे यार अमराज भाई ऐसे नहीं मिलेगा ऑप्शन,
मुझे भी ऐसे ऑप्शन थोड़ी याद है। ऐसे ऑप्शन नहीं मिलेगा। एंडिंग प्लास्टिक पोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन से। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच। लाइक कर देना, शेयर कर देना, शेयर कर दिया करिए प्लीज। थैंक यू सो मच। चलो आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। एक बार में और शेयर करते हैं, ठीक है, टेलीग्राम पे। आप लोग भी जल्दी से शेयर कर दो फटाक से। हाँ, 2025 में एयर पॉल्यूशन पक्का 100% भाई। SSC गॉड जी, एयर पॉल्यूशन है कि प्लास्टिक पॉल्यूशन है? 2025 में एयर पॉल्यूशन था कि प्लास्टिक पॉल्यूशन है? प्लीज मुझे एक बार बता दीजिए, क्योंकि मुझे मुझे तो लग रहा है कि प्लास्टिक पॉल्यूशन हो जाएगा। प्लास्टिक पॉल्यूशन हो जाएगा अगर आप कहें, फिर मैं देखूंगी इसको। आगे बढ़ूं मैं? बता दीजिए सारे लोग। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। क्या मैं आगे बढ़ूं? कोई ना कोई आगे, सब सो गए। मुझे लग रहा 2025 का प्लास्टिक था। ठीक है हरीश, पॉल्यूशन के कारण है क्या? क्योंकि अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 2025 का देख लेंगे, 2025 का देख लीजिएगा आप लोग अपने हिसाब से। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाबहार बंदरगाह। चाबहार है, चाबहार बंदरगाह किन दो देशों के बीच एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समझौता है? चाबहार पोर्ट इज की ट्राइलेटरल एग्रीमेंट बिटवीन विच कंट्री? की ट्राइलेटरल एग्रीमेंट है चाबहार, भारत, रशिया और ईरान। दूसरा है भारत, इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान। इंडिया, पाक, ईरान। और चौथा ऑप्शन है इंडिया, यूएई और ईरान। चाबहार बंदरगाह है जो कि किसके किसके बीच है? चाबहार बंदरगाह किन दो देशों के बीच एक हमारा की ट्राइलेटरल एग्रीमेंट बनता है? चाबहार बंदरगाह, सारे के सारे लोग बताएंगे भाई, चाबहार बंदरगाह। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। और ये पता कहाँ है? गल्फ ऑफ ओमान में, ओमान की खाड़ी में है। अब बता दो यार, ओमान कहाँ पे है? अब ओमान तो पता चल जाएगा ना, गल्फ ऑफ ओमान पे है। चाबहार पोर्ट इज ए की ट्राइलेटरल एग्रीमेंट बिटवीन विच कंट्री? गल्फ ऑफ ओमान पे है ये। अब बता दो भाई, भारत, ईरान और रशिया पे है, ईरान और पाकिस्तान पे है, भारत, पाकिस्तान, ईरान है, और भारत, यूएई और ईरान है। देखिए ईरान सब में, ईरान को काट दो। ईरान इसमें भी, ईरान इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। ईरान को मार दो गोली। अब बचा भारत और रूस, रूस बचा, अफगानिस्तान बचा, पाकिस्तान, यूएई। बताओ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। है ना, अगर आप थोड़ा सा क्या बोलते हैं, बी नंबर, पाकिस्तान होगा यार। सुनो, पाकिस्तान होगा, पाकिस्तान होगा सोनू भाई, अफगानिस्तान नहीं होगा। ईरान सब में, ईरान को काट दो। भारत, पाकिस्तान और ईरान के बीच है, बी नंबर हो जाएगा। ईरान, पाकिस्तान और ईरान के बीच हो जाएगा। सी नंबर होगा, सॉरी, सी नंबर। क्या कहते हैं शशि गौड़ जी? क्या कहते हैं हेमराज भाई? थैंक यू सो मच। क्या कहते हैं हरीश भाई? क्या कहते हैं सोनू जी? नो। फिर आप बताइए, आप बताइए फिर क्या हो जाएगा? चाबहार पोर्ट जो है भारत में तो है, ईरान में गल्फ ऑफ ओमान के बीच है। तो अफगानिस्तान होगा कि पाकिस्तान होगा? मैंने पाकिस्तान बोला है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, इन दोनों में से हो सकता है कोई एक, अफगानिस्तान और एक पाकिस्तान। अब बता दो यार किस में होगा यार। ठीक है, थैंक यू सो मच। डी को चेक करो आप, डी, यूएई को। बी होगा सोनू भाई। नहीं, अफगानिस्तान नहीं, मैं डी नंबर नहीं होगा भाई, यमराज भाई, डी नहीं होगा, यूएई नहीं होगा। मुझे लगता है अफगानिस्तान और पाकिस्तान में एक है, क्योंकि गल्फ ऑफ ओमान की बात हो रही है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, ये तीनों आपस में है। यूएई यार संयुक्त अरब अमीरात की बात हो रही है। कहाँ पे जुड़ा हुआ है, कहाँ जुड़ा है हमारा? नहीं नहीं, मुझे आंसर लग रहा है अफगानिस्तान, पाकिस्तान में से एक होगा। पाकिस्तान नहीं है तो बी नंबर 100% है। बी नंबर, डी नहीं होगा, बी नंबर होगा। थैंक यू भाई सोनू, थैंक यू सो मच। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। सारे लोग चैनल को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, सब्सक्राइब मार दीजिएगा। आगे बढ़ जाऊं मैं? ठीक है, ओके। जन विश्वास प्रावधानों का संशोधन विधेयक का संबंध किससे है? जन विश्वास प्रावधानों का संशोधन विधेयक का संबंध किससे है? जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजंस बिल से रिलेटेड टू। पहला है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बैंकिंग रिफॉर्म है, एग्रीकल्चर रिफॉर्म है, इलेक्टोरल रिफॉर्म है। सारे लोग बताएंगे। जन विश्वास ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, बैंकिंग रिफॉर्म है, एग्रीकल्चर रिफॉर्म या फिर इलेक्टोरल रिफॉर्म। ईरान अफगानिस्तान ट्रेन रूट है इंडिया का। ओके सोनू भाई, ठीक है ठीक है, ओके ओके, ठीक है। सारे लोग प्लीज चैनल को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, सब्सक्राइब मार दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।
लाइक जरूर करिएगा, है ना, लाइक कर दिया करिए दोस्तों। थैंक यू, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू एवरीवन।